हेलो एवरीवन दोस्तों, आज हम बात करेंगे डिस्मेनोरिया के बारे में। पीरियड के दौरान, माहवारी के दौरान छोटी बच्चियां हों 12-13 वर्ष से ऊपर की, या फिर कुछ महिलाएं हों जिनको पीरियड के दौरान बहुत ही ज़्यादा सीवियर पेन होता है, तो उसमें क्या करें, क्यों होता है, इसके क्या कारण हो सकते हैं, और या होना आम बात है या फिर इसमें कोई दवा लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। तो दोस्तों, यदि किसी को डिस्मेनोरिया, जिसके कहते हैं मासिक धर्म, पीरियड के दौरान जब आता है तो बहुत ही ज़्यादा दर्द होता है उसमें, तो किसी किसी को बहुत ही ज़्यादा पेन होता है। वैसे जब पीरियड आता है तो कॉमन है, तो दर्द होता ही होता है। किसी किसी में बहुत ही ज़्यादा होता है, तो उसमें जो काज होते हैं, एक तो होता है प्राइमरी, दूसरा होता है सेकेंडरी डिस्मेनोरिया। प्राइमरी डिस्मेनोरिया में होता है कि कुछ औरतें, बच्चियां होती हैं जो 13 वर्ष से ऊपर की होती हैं, 15 वर्ष तक होती हैं, तो उनको ज़्यादा पेन होता है, तो प्राइमरी डिस्मेनोरिया हो सकता है। या फिर उसके ऊपर की जो औरतें होती हैं उनको भी बहुत ही ज़्यादा पेन होता है, सेकेंडरी डिस्मेनोरिया। तो इसमें जो होता है सेकेंडरी डिस्मेनोरिया में, उसकी कॉन्जेनाइटल कुछ एनामेली होती है, जो यूट्रस में कोई दिक्कत होती है, इसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा पेन होता है। यदि छोटी बच्चियों में हो रहा है तो उसके लिए क्या करें, उसके ट्रीटमेंट क्या होते हैं, उसमें पेन की दवाइयाँ बिल्कुल दी जाती हैं, वही दवाइयाँ हैं। यदि किसी को पेन हो रहा है तो उस समय उनको पेन से रिलीफ दिलाना ही सबसे पहले उसका यही निदान है। यदि किसी को पेन हो रहा है तो उसको पेन से राहत दी जाए। तो गांव में कुछ मिथ होती हैं कि औरतों में ये बातें दिमाग में, उनके माइंड में सेट रहती हैं कि उनको कुछ भी दवा नहीं देनी होती है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये सब अपने दिमाग से, गांव की औरतें जो होती हैं उनके दिमाग में वहम भरा रहता है, वो पढ़ी लिखी ज़्यादा रहती नहीं है, तो उनके दिमाग में यही रहता है कि इस समय कोई दवा नहीं ली जाती है। ऐसा कुछ भी नहीं, दवा ले सकते हैं। उसमें दवाइयाँ जो होती हैं, जैसे मेफ्टाल स्पास हो गया, डाइसाइक्लोमिन फेनामिक एसिड की टैबलेट्स हो गई, और पैरासीटामॉल डाइसाइक्लोमिन की टैबलेट्स हो गई, एनाफोर्टान और स्पास्मोनॉर्म एम टैबलेट आती है, उसको दिया जा सकता है। ड्रोटिकांड एम जो ब्रांड नेम है, ड्रोटिकांड एम जो कंपोजिशन होता है उसमें ड्रोटावेराइन मेफेनामिक एसिड के साथ में दवाइयाँ होती हैं, उसको दिया जाता है। और ब्रूफेन 400 mg की टैबलेट सुबह, दोपहर, शाम, और 2-3 दिन तक ये रहता है, 2 दिन बेसिकली रहता है। इसके बाद धीरे धीरे ठीक ही हो जाता है। तो यदि किसी को बहुत ही ज़्यादा होता है, जो अभी नए एज में हैं लड़कियां, तो ये एक हिसाब से प्राइमरी ही रहता है, तो उसमें पेन किलर्स ही दवाइयाँ दी जाती हैं। ब्रूफेन हुआ और डोटिकांडियम मेफेनामिक एसिड हुआ, ये सारी दवाइयाँ पेन किलर ही उनको दी जाती हैं। इससे नहीं होता तो इंजेक्शन भी लगाया जा सकता है। इससे ऐसा कुछ भी नहीं है कि नहीं, दवा नहीं देनी चाहिए। तो ये चीज़ें होती हैं मासिक धर्म में। इसके अलावा और भी ट्रीटमेंट्स होते हैं जो आपको गायनेकोलॉजी आपको बताएंगे। यदि कोई एनोमली है, कोई दिक्कत है, जो औरतें हैं उनको बहुत ही ज़्यादा पेन होता है, तो उसमें क्या रीज़न हो सकते हैं। ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स वगैरह चलाई जा सकती है। तो डॉक्टर को, ये छोटी बच्चियाँ तो उनके लिए कुछ नहीं करना है। ये पीरियड उनके इरेगुलर हैं, पीरियड समय से नहीं आते हैं, आगे पीछे आते हैं, तो शुरुआती में होते हुए समय के साथ, एज के साथ जैसे जैसे वो बड़ी होती हैं तो कुछ चीज़ें ठीक हो जाती हैं, तो ऐसा होता है। तो दोस्तों, आई होप कि वीडियो इन्फॉर्मेटिव और अच्छा लगे। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।